भूली भट्टियारी महल, जो कि दिल्ली में स्थित है। ऐसा उस महल में क्या था कि सभी लोग उसे भूतिया मानते थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई स्टोरी में स्वागत है। ये भी इसी प्रकार सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। यह दिल्ली के सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ बहुत ही अजीब घटना देखी है और कई लोगों को मानना है कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में भी देखा है। कभी किसी की चीखने और चिल्लाने की आवाज आनी और कभी कभी अचानक हवा का रुक जाना। वहाँ कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। कई लोगों का मानना है कि इस महल में एक रानी की आत्मा भटकती है। इस महल का सिक्योरिटी गार्ड भी रात में रुकने में बहुत ही घबराता है और पुलिस शाम होते ही इस महल के आसपास बैरिकेड लगाना शुरू कर देती है। उस महल में किसी को भी जाना सख्त से मना था, लेकिन मोहित का फ्रेंड आकाश और राकेश को उस महल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तीनों हर रविवार की तरह इस बार भी पैदल ही टहलने निकल गए थे। पर एक दिन वे ऐसे ही टहलते टहलते एक सुनसान रास्ते पे जा पहुंचे। ये रास्ता उसी महल की ओर जाती थी। तभी मोहित की नजर उस पुराने महल पे जा पड़ी। वे मोहित वहां खड़ा होकर उस महल को देखने लगा। ये देख के उसके दो दोस्त भी उसके साथ आके वहां पर देखने लगे। उस महल के अंदर से हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वे चलते चलते तीनों दोस्त थक गए थे। तभी वो वहां जाकर आराम से बैठ गए। मोहित को वो महल बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मोहित ये देखकर उसके अंदर चला गया और आकाश और राकेश उस महल के बाहर ही बैठे बैठे उस महल के बाहर का नज़ारों का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक आकाश को लगा कि उसको किसी ने धक्का दिया। तभी ये देखकर आकाश वहां से उठ गया और महल के अंदर की ओर चला गया। राकेश आया तो वहां पर आकाश भी नहीं था। तभी उसको अचानक मोहित की महल के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर राकेश भी महल के अंदर चला गया। अब शाम होने को आई। इस महल के आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल थे। अभी भी उन तीनों लड़कों को ये नहीं पता था कि हम लोग दिल्ली के भूली भटियारी महल के अंदर हैं, जिसे लोग भूतिया महल कहते हैं। राकेश अपने दोनों दोस्तों को ढूंढता ढूंढता महल के और अंदर चला गया। राकेश ने कई बार मोहित को आवाज भी लगाया, पर उसे कोई भी आवाज नहीं आई। तभी अचानक किसी की रोने की आवाज आई। राकेश ये सुन उस आवाज के पीछे चला गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला बैठ के बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। ये देखकर राकेश की हवा टाइट हो गई। फिर भी वो हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि उसने उसके दोस्तों को देखा है। तभी बूढ़ी महिला ने अपने हाथ से इशारे करते हुए उसको महल की अंदर भेज दिया। वो अंदर गया तो मोहित वहीं खड़ा था। राकेश मोहित से बोलने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, पर मोहित उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मोहित किसी के वश में है। तभी राकेश ने सामने देखा तो एक औरत छत के ऊपर टहल रही थी। वो औरत किसी रानी से कम नहीं लग रही। तभी वो औरत अचानक रुक गई और अपनी गर्दन पीछे घुमा के राकेश को देखने लगी। तभी राकेश भी मोहित की तरह सुन पड़ गया और वो औरत मोहित और राकेश की तरफ आने लगी। तभी वहां आकाश आ गया। आकाश ने देखा कि दोनों को ही दौड़े पड़ रहे। आकाश को वो महिला दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आकाश ने उन दोनों पर पानी का छिड़काव किया और मोहित और राकेश
दोनों ही होश में आ गए। वे दोनों इतना ही डरे हुए थे कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वे तीनों इस महल से बाहर निकलना चाह रहे थे। वे तीनों बाहर की ओर भागे। तभी तीनों ने देखा कि गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। वे ये देखकर पीछे मुड़े और पीछे भागने लगे। से भी उस तीनों के पीछे रानी बढ़ रही थी। देखकर तीनों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी वहां पुलिस बैरिकेटर के लिए आए हुए थे। वे पुलिस ने उन तीनों लड़कों की आवाज सुनाई दी तो वे महल की ओर चल गए। अंदर जाके देखा तो वे तीनों ही गेट के पास बेहोश पड़े हुए थे। तुरंत उन्होंने उन तीनों को हॉस्पिटल भेजा और जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। अगर कहानियों की माने तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी। इसे राजा ने महल के अंदर बंद कर दिया था और वो औरत जैसी दिखने वाली महिला एक मुसाफिर थी जो जाके उस महल में पनाह ले ली और समय बीतते साथ उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो कैसा लगा ये कहानी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि मैं YouTube पे अभी बहुत ही नया हूँ। मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, शायद आप लोग मेरी आवाज़ को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, तो इसके लिए आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ। पर प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।